अगर आप हिंदी फिल्में देखते हैं तो आपको पता होगा कि हिंदी फिल्मों में कुछ और हो ना हो, दो चीज़ों का ट्विस्ट ज़रूर होता है। हिंदी फिल्मों में, ज़्यादातर पुरानी हिंदी फिल्मों में, या तो किसी का रेप दिखा देंगे, किसी की बहन का या उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह का, और ज़्यादातर फिल्मों में वो किडनैपिंग का सीन ज़रूर दिखाते हैं, जहाँ पे एक्ट्रेस को या उनके भाई बहन या फैमिली वाले को किडनैप करते हैं। तो अब कभी ना कभी तो मन में ये सवाल आता ही होगा कि क्या जैसे कि फ़िल्मों में, जैसे कि हिंदी मूवीज़ में किडनैपिंग का सीन दिखाते हैं, वैसा ही सीन इंडियन लॉज में दिया गया है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम किडनैपिंग के बारे में, हर एक प्रोविज़न के बारे में बात करेंगे, और आप जिससे इंटर रिलेट कर सकते हैं कि फ़िल्मों में दिखाने वाले किडनैपिंग में और इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत दिए गए किडनैपिंग में क्या क्या अंतर है, क्या समानताएँ हैं। तो किडनैपिंग एब्डक्शन के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। बेसिकली जो किडनैपिंग वर्ड है वो दो शब्दों के संधि से मिलकर बना हुआ है। संधि विच्छेद अगर करेंगे इसका तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे पहला है किड का और दूसरा है नैपिंग का। किड का अर्थ होता है चाइल्ड और नैपिंग का अर्थ होता है चुराना, यानी कि स्टीलिंग। तो बेसिकली इसका टोटली मतलब हुआ चाइल्ड स्टीलिंग, यानी कि वो एक्ट, वो ऑफेंस जहाँ पे व्यक्ति बच्चों की चोरी करते हैं। गांव में एक वो ट्रम चला था ना, बीच में एक ट्रेंड चला था बच्चा चोर वाला, और बच्चे चोर के वजह से, भ्रम की वजह से कई निर्दोष लोगों की जान गई है, जैसे कि महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की, और उसके बाद कई अभी बीच ही में 4 साधु मार दिए गए। तो बच्चा चोर का ये जो भ्रम है, इसकी वजह से कई लोगों की जान जा रही है। लेकिन एक्चुअल जो किडनैपिंग होती है ना, वो यहाँ पे अलग होती है। तो सेक्शन 359 किडनैपिंग के बारे में बात करता है, जहाँ पे ये किडनैपिंग की डेफिनेशन नहीं देता। इंडियन लॉ की सबसे खास विशेषता यही है कि ये जो प्रोविज़न होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी डेफिनेशन ही नहीं देते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हमने डेफिनेशन दे दिया तो वो चीज़ एग्जॉस्टिव हो जाएगी, वो वहीं पर लिमिटेड हो जाएगी, वो एक उसका एक एरिया बन जाएगा कि इसके बाहर जाके उसको डिफाइन नहीं कर सकते। और अगर डेफिनेशन नहीं दिए हुए हैं तो कोर्ट अपने हिसाब से इनको इंटरप्रेट करके, अपने हिसाब से इनका अर्थ निकाल करके, केसेस, सर्कमस्टेंसेस, फैक्ट्स वगैरह को कंसिडरेशन में लेके कुछ इवैल्यूएट करती रहेगी, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इन्होंने ऐसा लगता है ना कि इन्होंने इसीलिए डेफिनेशन वगैरह नहीं देते थे किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो किडनैपिंग की यहाँ पे सेक्शन 359 के अंतर्गत दो टाइप्स बताए गए, जिनमें पहला टाइप है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और दूसरा टाइप है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के बारे में बताया गया सेक्शन 360 के अंतर्गत, और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन के बारे में बताया गया है सेक्शन 362 के अंतर्गत। सेक्शन 360 पढ़ा जाता है, whoever conveys any person beyond the limit of India without the consent of that person or some of the person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे कहते हैं ना whoever conveys any person beyond the limit of India विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, और यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को भारत के परिक्षेत्र से, भारत के क्षेत्र से बाहर निकालता है, और वो भी उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना, उनकी सहमति के बिना, उनकी सम्मति के बिना, या फिर अगर वो सहमति देने की कंडीशन में नहीं है, उनके बिहाफ पे कोई अन्य व्यक्ति लीगली ऑथराइज किया गया है, जो उसके लॉफुल गार्जियन हैं, लीगल गार्जियन वगैरह हैं, तो उनकी सहमति के बिना अगर किसी व्यक्ति को भारत के पार कर देता है, तो वो ऐसा माना जाएगा कि उसने सेक्शन 360 के अंतर्गत दिए गए ऑफेंस किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया को कमिट किया हुआ है। अब इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना, जिनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है हू एवर का मतलब हुआ, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि ये जो काम करेगा वो भारत का ही आदमी करेगा, या फॉरेनर वाला ही करेगा, या कोई मेल ही करेगा, या कोई फीमेल ही करेगा। हू एवर शब्द इतना विस्तृत है, जिसके अंतर्गत भारत के साथ साथ फॉरेनर्स को और मैंस को, विमेंस को, मतलब इन सबको इंक्लूड किया गया है,
ठीक है, ये हु एवर शब्द का परिभाषा है। दूसरा है एनी पर्सन, कन्वेज एनी पर्सन, यानी कि एनी पर्सन का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि माइनर को ही किया जाए या मेजर को ही करा जाए। यहाँ पर इस एनी पर्सन के अंतर्गत जिसको कि किडनैप किया जा रहा है वो माइनर भी हो सकता है, वो मेजर भी हो सकता है, वो अनसाउंड माइंड का पर्सन भी हो सकता है, वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है, वो मतलब 1-2 दिन के बच्चे से लेके मरने के एकदम कबर में पैर लटकाए हुए बूढ़ों तक में सब किडनैप हो सकते हैं। तो ये बताता है एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के बारे में बताया गया है सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 18 ये कहता है कि इंडिया के अंतर्गत, क्योंकि अभी हाल ही में अगस्त 2019 में जो अमेंडमेंट आया था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को भी अपने अंतर्गत भारत में ही सम्मिलित कर लिया गया है, तो अब इंडिया के अंतर्गत जम्मू कश्मीर से ले के कन्याकुमारी तक का पूरा पार्ट इंक्लूड होता है। और जब तक ये एक्ट नहीं आया था, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आया था, तब तक जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड कर दिया जाता था। तो जो कोई व्यक्ति यहाँ पर जो भारत है ना, भारत की सीमा से पार कर देगा किसी व्यक्ति को, तो वो ऑफेंस कमिट माना जाएगा। अब इसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को किडनैप किया गया है तो वो भारत के बाहर जाना चाहिए, बाहर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से किडनैप किया गया, रास्ते में धर लिए गए, अब कहा गया कि नहीं तो ये तो विदेश पहुँचाने वाले थे, तो ये ऑफेंस कमिट नहीं होगा। ये अटेम्प्ट कमिट होगा, लेकिन ये ऑफेंस कमिट नहीं होगा कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया सेक्शन 360 के अंतर्गत ले आया जाए। इसके कमिट होने के लिए ज़रूरी है कि आदमी को भारत के पार होना चाहिए। जैसे मैं रहता हूँ, मैं इधर नेपाल के बॉर्डर साइड एरिया में रहता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी बच्चे को पकड़े, किसी भी बड़ों को पकड़े, किसी भी आदमी को पकड़े, उठा के बाइक पे बिठाए, पार कर दिए, नेपाल पहुँचा दिए। क्योंकि वहाँ जाने के लिए ना तो पासपोर्ट चाहिए, ना वीज़ा चाहिए, ना कोई कार्ड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बाइक पर बिठाओ, ऐसे पार कर दो, निकल गए। तो अगर कोई व्यक्ति बाइक पर बिठा के ऐसे किसी को पार कर देता है, नेपाल पहुँचा देता है, तो ऐसा कहा जाएगा सेक्शन 360 के अंतर्गत उसने किडनैपिंग करी है, भारत से निकाल दिया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, यानी कि अगर वो व्यक्ति कंसेंट देने के लायक है, उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो कंसेंट दे सकता है, वो मेजर इन एज है, साउंड माइंड का है, तो उसकी सहमति के बिना या फिर किसी अन्य व्यक्ति की जिसको लीगली ऑथराइज किया गया है उसके बिहाफ पर कंसेंट देने के लिए। जैसे लीगली ऑथराइज कभी कभी ये होता है, कोर्ट किसी व्यक्ति को गार्जियन अपॉइंट कर देता है जो किसी बच्चे की 21 वर्ष की अवधि तक उनका ख्याल रखते हैं, उनकी कस्टडी, उनका केयर करते हैं। या आप ऐसा समझिए कि उसके बिहाफ पे अगर कोई नेचुरल गार्जियन वगैरह हैं या कोई और अन्य लॉफुल गार्जियन हैं, तो उनके द्वारा अगर कंसेंट दिया जाना लीगली बताया गया है तो उनसे भी कंसेंट नहीं लिया गया, तो दोनों ही कंडीशन में कंसेंट नहीं लिया गया। या फिर जिस व्यक्ति को पार कर रहे हैं उससे भी कंसेंट नहीं लिया, या फिर उसके माता पिता या जिनको लॉ के द्वारा ऑथराइज किया गया है कंसेंट देने के लिए, उनसे भी कंसेंट नहीं लिया और उस व्यक्ति को पार कर दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने सेक्शन 360 के अंतर्गत दिया गया ऑफेंस किया है। सेक्शन 361 बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन, यानी कि हाँ, whoever takes or entices any minor under 16 years of age if a male or under 18 years of age if a female or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति हु एवर टेक्स और एंटाइसेस, कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति को ले जाता है, टेक्स मतलब ले जाता है, या एंटाइसेस मतलब लुभाता है, ऐसा उनको लुभाने उलाहने देता है, लालच देता है, जिससे कि वो सामने वाला व्यक्ति उसके वजह से कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। एनी माइनर, अब माइनर में से 2 कैटेगरीज दी गई हैं। अगर वो लड़का है तो उसकी उम्र 16 साल के अंदर होनी चाहिए, अगर वो लड़की है तो उनकी उम्र 18 साल के अंदर होनी चाहिए। ठीक, या फिर कोई भी अनसाउंड माइंड का पर्सन, अनसाउंड माइंड वाले पर्सन में कोई एज नहीं दी है, वो किसी भी एज का हो सकता है, वो कुछ वर्ष के बच्चे से लेके अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी हो सकता है जो कि अनसाउंड माइंड है, तो उसे ऐसा माना जाएगा ना कि वो कंसेंट देने के लायक नहीं है। आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच माइनर,
लॉफुल गार्जियन वो गार्जियन होते हैं जिनको कि जो लीगल गार्जियन होते हैं वो एंट्रस्ट करते हैं कंसेंट देने के लिए, या फिर किसी माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन हैं उनके केयर और कस्टडी के लिए जब लीगल जो गार्जियन होते हैं वो एंट्रस्ट करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को लॉफुल गार्जियन कहा जाता है। जैसे कि अगर किसी लड़की को कॉलेज में भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसके कॉलेज वाले, और जब वो हॉस्टल में होगी तो उसके हॉस्टल की वार्डन वहाँ की उस टाइम पे की उसकी लॉफुल गार्जियन कहा जाएंगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है तो स्कूल के जो टीचर्स होंगे या स्कूल की जो अथॉरिटी होगी वो लॉफुल गार्जियन कही जाएगी। अगर बच्चे को स्पोर्ट्स के लिए कोई स्टेडियम वगैरह भेजा जा रहा है तो उनके कोच उनके लॉफुल गार्जियन होंगे। तो ऐसे ऐसे लॉफुल गार्जियन अलग अलग जगह पे जो कि उस बच्चे की केयर और कस्टडी करते हैं, लिख देते हैं यार, केयर एंड कस्टडी करते हैं, उनको कहा जाता है लॉफुल गार्जियन। अब अगला पॉइंट आता है कि क्या कीपिंग आउट ऑफ द लॉ, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन का मतलब ये हुआ कि लॉफुल गार्जियन हमेशा उससे चिपका रहता होगा फिर वहाँ से पार किया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लॉफुल गार्जियन का मतलब ये हुआ कि एक बच्ची को कुछ, जो बच्चा या बच्ची है उसको कुछ अधिकार मिले हुए, कुछ फ्रीडम मिले हुए हैं। जैसे कि वो अगर वो स्टेडियम में है खेल रहा है तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका कोच उससे चिपका ही रहेगा कि हाँ अभी कोई पार कर ले जाएगा, इसको किडनैप कर लेगा, नहीं। बस वो है कि उनके नज़र में रहना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि कुछ देर बाद जब उनको पता नहीं चलेगा, हड़कंप मच जाएगा, तो मान लिया जाएगा कि वो उनकी पहुँच से बाहर निकल चुके हैं। ठीक, ऑफ सच पर्सन और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच पर्सन, यानी कि सच गार्जियन, यानी कि लॉफुल गार्जियन के बिना कंसेंट के किसी व्यक्ति को वहाँ से हटा ले जाता है, टेक्स करता है या एंटाइज करता है। टेक्स का मतलब ये टेकिंग जो होगी, ले जाना, जो टेकिंग को हिंदी में कहते हैं ले जाना, ये ले जाना जो होगा वो बाई फोर्स भी हो सकता है और बिना फोर्स की भी हो सकता है। और जो एंटाइसिंग होती है वो एक ऐसा एक्ट होता है, जैसे कि आप कोई छोटा बच्चा है जो कि 16 साल से नीचे का है, 10 ही 12 साल का है, तो अगर आप उसको बोल दें कि बेटा अरे वो देखो सामने गाड़ी खड़ी हुई है ना, उस गाड़ी में ढेर सारे चॉकलेट पड़े हुए हैं, जाके ले लो, लड़का दौड़ के घुस जाएगा गाड़ी में। इधर गाड़ी में पहुंचा नहीं, आपने दरवाज़ा बंद किया, लेके निकल लिए, तो ये किडनैपिंग कही जाएगी एंटाइज करके, क्योंकि आपने बच्चों को लालच दे के उसको किडनैप किया हुआ है, तो एंटाइसिंग कही जाएगी। ठीक है, तो और हाँ, किडनैपिंग जो है वो एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है, यानी कि जैसे ही आपने बच्चे को लॉफुल गार्जियन की पहुंच से, इनकी पकड़ से दूर किया, नहीं ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने किडनैपिंग कर ली और फिर आप 7 साल की सज़ा तक के लिए हो जाएंगे लायक। ठीक, ये इसका पॉइंट है। अब अगला जो पॉइंट आता है, एक मिनट, अगला आता है एब्डक्शन का। एब्डक्शन सेक्शन 362 में दिया गया है, लेकिन इसके पहले हम किडनैपिंग के पनिशमेंट को देख लेते हैं। किडनैपिंग का पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 363 में, और ये कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति इन दोनों ही तरह के किडनैपिंग करेगा, यानी कि भारत से पार करेगा या फिर लॉफुल गार्जियन की पहुंच से पार करेगा, वहां से किसी बच्चे को किडनैप करेगा, उस व्यक्ति को वो सज़ा दी जाएगी जो कि किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, रिगोरस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, और जो कि 7 साल तक के लिए हो सकती है। साथ ही साथ में उस व्यक्ति के ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 362 जो कि बात करता है अबडक्शन के बारे में। किडनैपिंग को कहते हैं अपहरण और एब्डक्शन को हिंदी में कहते हैं व्यापहरण। तो एब्डक्शन के अंतर्गत यह बताया गया कि हु एवर बाई फोर्स कंपेल्स और बाई एनी डिसाइटफुल मीन्स induces any person to go from any place is said to abduct that person। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को फोर्स के द्वारा, अपनी बल के प्रयोग के द्वारा, एक्चुअल फोर्स यूज करके अगर किसी को ले जा रहे हैं, या फिर किसी डिसाइडफुल मीन का, धोखाधड़ी वाले तरीके का यूज करके उसको लुभा के ले जा रहे हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होगा यहाँ पे, तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने एब्डक्ट किया है, एब्डक्शन किया है, व्यापहरण किया है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि एब्डक्शन में सबसे पहली चीज़ कि ये फोर्स का एक्चुअल यहाँ पे प्रैक्टिस, एक्चुअल एक्सरसाइज ज़रूरी है। केवल दिखा के किसी को आप गाड़ी में बिठा लिए तो नहीं माना जाएगा।
एबडक्शन आपने अगर रूही मूवी देखी हुई तो रूही में वो होता है ना कि पकड़ाई शादी, तो पकड़ाई शादी में ना पकड़ के लड़की को उठा के गाड़ी में डालते हैं फिर लेके भाग जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक फोर्स का यूज करके उस लड़की को किडनैप करते हैं, इसलिए ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने एबडक्शन किया हुआ है। ठीक। और बाई एनी डिसाइडफुल मीन्स, डिसाइडफुल मीन्स का मतलब ये हुआ, कई बार ऐसा होता है ना गांव में बाहर से लोग आते हैं धोखाधड़ी, लक्ष्मी चिट फंड वाले लोग, और वो आते हैं, वो लोगों को बताते हैं अरे सऊदी में तो एकदम पैसा ही पैसा है, एकदम जाओगे तो नौकरी मिलेगी चौकस, 50-60 हज़ार की सैलरी, खाने पीने को सब मौज। तो यहाँ से लोग एकदम परेशान होता है, नहीं नहीं हमें चलना है हमें चलना है। तो यहाँ से जब वो जाते हैं सऊदी के लिए तैयार व्यार होकर बन ठन के निकलते हैं, पता चलता है सऊदी की जगह वो तो बांग्लादेश पहुँचा के इनको गुलाम बना के बेच दिया। ठीक। तो यहाँ से एबडक्शन किया गया ना इनका, डिसाइडफुल मीन्स के द्वारा किया गया है, धोखाधड़ी वाले तरीके से किया गया है, तो इसलिए ऐसा माना जाएगा कि इन्होंने एबडक्शन किया हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जिस जगह से भाई जिस जगह पे हो वहीं पे उसको कैद कर लिया, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा। उसको एक जगह से, जैसे कि अगर व्यक्ति को ए प्लेस पे मिले हैं तो ए से बी तक ले जाना ज़रूरी है, और बी से सी तक भी ले जा सकते हैं, यानी कि ये लगातार चलता रह सकता है। इसलिए एबडक्शन को कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें जगह बदलती रहती हैं, और प्लस एबडक्शन की खास बात यह है कि एबडक्शन स्वयं में, जैसे कि किडनैपिंग है वो स्वयं में उसकी पनिशमेंट है, कि किडनैपिंग अगर किसी व्यक्ति ने की है तो वो सब्सटैंटिव ऑफेंस है और उसकी पनिशमेंट दी गई है, जबकि एबडक्शन का कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया। एबडक्शन अकेले पनिशेबल नहीं है, ये तभी पनिशेबल है जबकि इसके साथ, क्योंकि एबडक्शन एक एक्ट सीरियस है, और इसके साथ जब आके एक मेंस रियस या इंटेंशन जुड़ जाता है तो ये हो जाता है पनिशेबल। अब मेंस रियस क्या हो सकता है? मेंस रियस सेक्शन 364 से लेकर सेक्शन 367, 68 वगैरह जो भी दिए गए हैं, 67 तक ही दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें इसके मेंस रियस को, इसके इंटेंशन को इसको बनाती हैं। जैसे इंटेंशन क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति को एबडक्शन किया गया, वो एबडक्शन उनको जान से मारने के लिए भी हो सकता है, और रैंसन के लिए भी हो सकता है, उगाही के लिए हो सकता है, या रेप के लिए हो सकता है, या शादी करने के लिए हो सकता है। तो जब एबडक्शन इन सब इंटेंशन के लिए किया जाता है तो ये पनिशेबल हो जाता है। अब इसमें कुछ केसेस हैं जो आपको मैं बता देना चाहूँगा, किडनैपिंग के ही केसेस हैं, मैं लिखाना भूल गया, जिसमें सबसे पहला जो केस है, इसमें सबसे पहला केस आएगा जिसको हम कहते हैं एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो इस केस में क्या हुआ था, एक लड़की थी, एक लड़की का और एक चाचा टाइप के लोग थे, उनका चक्कर चल रहा था, उनके घर वालों को पसंद नहीं आया, तो घर वालों ने लड़की को अपने रिश्तेदार के पास भेज दिया। लड़की एक दिन रिश्तेदार का घर छोड़ के भाग गई, और रास्ते में पहुंच के फ़ोन किया उन्होंने, और चाचा को इन्होंने फ़ोन किया कि यार ऐसा करो, हमको फला जगह पे एक जगह है, यहाँ पे मिलो और हम वहीं मिलेंगे, फिर हम लोग चलेंगे शादी ब्याह कर लेंगे। लड़की एंड टाइम पे पहुंच गई, चाचा भी एंड टाइम पे अपने कार लेके पहुंच गए, लड़की गई कार में बैठ गई, और जब कार में बैठ गई ये लोग रजिस्ट्रार ऑफिस गए, साथ में शादी ब्याह करे हरिओम। और उसके बाद ये लोग जब पकड़ाए गए तो कोर्ट के पास मामला आया, तो कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि जो चाचा हैं यहाँ पे, जो एक्यूज्ड हैं, इन्होंने एक्टिवली रोल यहाँ पे नहीं अदा किया। यहाँ पे ऐसा नहीं किया कि इन्होंने लड़की को फ़ोन किया हो क्या हो चलो भाग चलें फिर रजिस्ट्रार ऑफिस लेके हो। यहाँ पे लड़की ने सबसे पहली चीज़ तो अपने रिश्तेदार का घर त्यागा, यानी कि वो लॉफुल गार्जियन को खुद से एबंडन करके आई है, खुद से त्याग कराई है। सेकेंड थिंग इज़ कि लड़की ने खुद से पूरा पार्टिसिपेशन किया, सारे काम लड़की ने किए, और चाचा की कोई गलती नहीं, इसलिए चाचा को ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये किडनैपिंग हुई है। हाँ, लड़की जो थी यहाँ पे माइनर थी। ऐसे ही दूसरा केस है जिसको, जो इसके एकदम अगेंस्ट है, वरदराजन के एकदम अगेंस्ट है, जिसको कहते हैं हरियाणा वर्सेस राजाराम। इस केस में भी एक माइनर लड़की थी, तो माइनर लड़की की एक उनके बगल में जो पड़ोसी थे उनसे चक्कर चल गया, छत पे खड़े होकर बतियाते हैं। लड़की की बहन को पता चल गया तो पकड़ ली, जब ढूंढ के 2-4 थप्पड़ उप्पड़ जमाई तो लड़की ने कहा कि हम उसको मोहब्बत प्यार करते हैं और हम उसी से शादी ब्याह करेंगे। घरवा वालों को पता चला तो घर ही वाले भी धुने धाने और कहे कि उससे बात करना बंद कर दो। लड़की का भाई बुद्धि भ्रष्ट था, लड़की ने किसी थर्ड पर्सन की मदद से
उसको संदेश पहुंचवाया। और यहाँ पे जो पड़ोसी थे उसको ढेर सारे सपने दिखाते थे कि अरे तुम चलो हमारे साथ, हम तुमको महल में रानी बना के रखेंगे, हमारी इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, ये वो ऐसा वैसा। तो लड़की एकदम सपना अपना देखती थी। तो यहाँ पे इन्होंने ये काम करके लड़की को एंटाइस किया, सेड्यूस किया, जिसकी वजह से लड़की अपना घर छोड़ के उनसे जा मिली। और जब उनके साथ जा मिली तो वो अपने कोठे पे, अपने महल पे, अपने जो भी उनका घर था वहाँ पे ले गए। उन्होंने लड़की के साथ, जो कि माइनर थी, उसके साथ इंटरकोर्स किया और कई बार इंटरकोर्स किया। तो जब ये मामला भाई पकड़ाया गया, कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने कहा, क्योंकि वरदराजन के केस में लड़की ने खुद पार्टिसिपेट किया था, लड़की ने खुद अपनी गार्जियन का घर त्यागा था। यहाँ पर ये जो भी लड़की ने एक्ट किया, ये अपना घर छोड़ के इनके पास आई, ये इनके एक्टिव रोल की वजह से किया। जो एक्यूज्ड हैं इनके लुभाने की वजह से, इन्होंने जो सपने दिखाए थे उस सपने की वजह से किया, इसलिए एक्यूज्ड को लायबल माना जाएगा। तीसरा केस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस केस है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते होंगे, उसको कहते हैं आर वर्सेस प्रिंस का केस। इस केस में भी यही हुआ था। ये जो महोदय थे, ये एक नाबालिग लड़की को भगा ले गए, और नाबालिग लड़की वो देखने में थोड़ी सी बालिग लगती थी, उसने खुद से कहा कि मैं बालिग हूँ, और इनको भी लगा कि बालिग होगी। जब भगा ले गए, पकड़ाए गए, पुलिस स्कूटी काटी, अदालत में मामला पहुँचा, तो पता चला लड़की तो नाबालिग है। तो उन्होंने कहा कि अरे भले ही नाबालिग हो, इसने खुद से मिस रिप्रेजेंट किया, मेरे से झूठ बोला, मेरे से ये बोली कि ये बालिग है, और अब नाबालिग निकल गई। हमारा तो भाई ऐसा इंटेंशन नहीं था, कुछ गलत टाइप का। तो कोर्ट ने कहा इंटेंशन आपका चाहे जो हो, आपने एक्ट तो गलत किया है ना, आपने भगाया तो है उसको, लॉफुल गार्जियन की पहुंच से तो पार निकाल ले गए, और इसकी वजह से आपको इस बिहाफ पे लायबल माना जाएगा। अब अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो आ जाता है किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच में डिफरेंस का, कि क्या क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली डिफरेंस को आपको मैं 6-7 पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है पर्सन का। किडनैपिंग में जो किडनैपिंग होती है वो माइनर की या अनसाउंड माइंड वाले पर्सन की होती है, जबकि एब्डक्शन में जो होता है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का हो सकता है, मेजर माइनर, किसी भी एज का, साउंड माइंड अनसाउंड माइंड सबका हो सकता है। तो पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है पर्सन का। रुको इसको साफ कर देते हैं, वेट हो जा भाई। पहला डिफरेंस हो गया पर्सन का। दूसरा जो डिफरेंस है वो गार्जियन का है। गार्जियन का मतलब ये कि जो किडनैपिंग होती है उसमें लॉफुल गार्जियन की सहमति जो होती है वो बिना सहमति की किडनैपिंग की जाती है, उनकी कंसेंट लिए बिना की जाती है। जबकि एब्डक्शन में गार्जियन का कोई रोल ही नहीं होता, ठीक होता है लेकिन मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एब्डक्शन में। थर्ड पॉइंट इज मीन्स का। किडनैपिंग में जो किडनैपिंग की जा रही है वो बेसिकली की जाती है कि किसी को टेकन कर रहे हैं या एंटाइस कर ले रहे हैं, लुभा के या ले जाके किडनैप करते हैं। जबकि जो एब्डक्शन होता है उसमें बाकायदा फोर्स का यूज करते हैं, और फोर्स के अलावा या फिर फोर्स का यूज करते हैं, या फिर किसी डिसाइडफुल मीन्स का यूज करते हैं, धोखाधड़ी वाले किसी अन्य तरीके का यूज करते हैं। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच में जो चौथा डिफरेंस है वो है कंसेंट का। कंसेंट अगर बात की जाए किडनैपिंग में, तो किडनैपिंग में कंसेंट मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर आप माइनर की कंसेंट लेंगे तो वो तो इमैटेरियल है। लेकिन अगर एब्डक्शन में देखा जाए, अगर उस व्यक्ति का जिसको किडनैप किया जा रहा है जो कि मेजर इन एज है और उसने अगर अपनी कंसेंट दे दी, तो ऐसा माना जाएगा कि ये एब्डक्शन नहीं है, ये खुद से जा रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि अपने ही बाप से, अपने को किडनैप करा के अपने ही बाप से पैसा निकलवाएंगे, फिर मौज करेंगे। अगला है इंटेंशन का, ठीक है। किडनैपिंग के अंतर्गत इंटेंशन इमैटेरियल है। आपका इंटेंशन कुछ भी हो, आपने बच्चे को किडनैप किया, जैसे आपने लॉफुल गार्जियन की पहुंच से बाहर निकाला, ऑफेंस कमिट हो गया। जबकि एब्डक्शन में इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंटेंशन नहीं होगा तो एब्डक्शन पनिशेबल नहीं होगा, इसलिए इंटेंशन मेंस रियस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 6 पॉइंट इज नेचर ऑफ ऑफेंस। नेचर ऑफ ऑफेंस ये कि जो किडनैपिंग है वो एक क्या कहते हैं कि कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। जैसे ही आपने लॉफुल गार्जियन की पहुंच से बाहर निकाला बच्चे को, माइनर को, ये ऑफेंस कमिट हो गया, ख़त्म बात। जबकि ये जो है
एबडक्शन ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, यानी कि ये एक ऑक्सिलरी इवेंट मतलब ऑफेंस होता है ना, तो ये किसी अन्य चीज़ के पूरित करने के लिए इसको किया जाता है, ठीक। और 7th पॉइंट इज पनिशमेंट। किडनैपिंग की पनिशमेंट सेक्शन 363 में दी गई है। जो ही आदमी किडनैपिंग करेगा, लॉफुल गार्जियन की पहुंच से उनकी बिना कंसेंट के बाहर निकालेगा, भाई ऑफेंस हो जाएगा और ऑफेंस के लिए पनिशमेंट होगा, 7 साल के लिए जेल जाएंगे भैया। लेकिन जो एबडक्शन है उसमें एबडक्शन का पनिशमेंट नहीं दिया गया है, उसके साथ जो एक्ट किया जाएगा उसके हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे कि अगर किसी का मर्डर किया गया किडनैप करने के बाद तो उसके हिसाब से दिया जाएगा, रेप किया गया तो उसके हिसाब से दिया जाएगा, और फिरौती मांगी गई है तो उसके हिसाब से दिया जाएगा, शादी की गई है तो उसके हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा। तो पनिशमेंट उसके साथ में जो एक्ट चल रहा होता है, क्योंकि जो एबडक्शन है वो एक ऑक्सिलरी ऑफेंस है, ये खुद में पूर्ण नहीं है, ये साथ वाले एक्ट का जो इंटेंशन है उसके साथ पूरा होता है। तो वीडियो काफ़ी कुछ लंबा हो गया है, तो ये था पूरा किडनैपिंग और एबडक्शन का पूरा प्रोविज़न। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ चीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ समझ नहीं आ रही है तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।